कांग्रेस में एक बार फिर से किताबी बम फूटा है। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब चर्चा में है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तिवारी ने मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया है। किताब में तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। तिवारी ने किताब में लिखा है कि एक देश यानी कि पाकिस्तान निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और इसे उसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। तिवारी ने 26/11 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तत्कालीन यूपीए सरकार की नीयत को खराब बताया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त के एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी एयरफोर्स जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन कार्रवाई की इजाजत नहीं दी गई। इसके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस दिन लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकी अरब सागर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा था। उनके पास 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स थे। रात 8:20 पर अजमल कसाब और उसके 9 साथियों ने मुंबई में कदम रखा था। मुंबई उतरने के बाद आतंकी 2-2 के ग्रुप में बढ़ गए थे और शहर में उन्होंने जमकर उत्पात मचाया था। लेकिन इस वक्त में, खासतौर से चुनाव के वक्त में, मनीष तिवारी की ऐसी किताब आना जो चुनाव के वक्त में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ऐसी किताब जो खुद कांग्रेस को मुश्किल में डाल दे, इस तरफ इशारा करती है कि शायद मनीष बीजेपी में एंट्री पाने के लिए बेताब हैं, या फिर वो किसी के इशारे पर ऐसी किताब लिख रहे हैं जिसमें 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार की कमजोरी दर्शाई जा सके, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में मजबूती मिल सके और मंच से देने के लिए ऐसे बयान मिल जाएं जिससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है। याद रखें कि मौजूदा वक्त में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार और पंजाब में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। तो इस घाटे से फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा और सवाल यह है कि मनीष किसके इशारे पर ऐसी किताब लाए हैं। आजाद बोल इंडिया की रिपोर्ट।